भाव से भगवान प्रकट हो गए थे। सिलपिल्ले बाई के भाव से भगवान प्रकट। जब हम अपने प्रभु को अपने प्रभु की भावना से प्यार से देखते हैं तो वही प्रकट हो जाते हैं। जैसे खंभा फोड़कर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए प्रहलाद जी के लिए। भाव से देखा नामदेव जी ने तो कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। भाव से देखा भूत से भगवान प्रकट हो गए। तो फिर श्री विग्रह में भगवान नहीं प्रकट हो जाएंगे जब भक्त भाव से देखेगा। और भाव ना हो तो भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। दुर्योधन को कहां दिखते थे? दुर्योधन दुशासन इनको नहीं दिखते थे। भगवान में भी भगवान नहीं दिखते। गुरु को मनुष्य समझना, भगवत विग्रह को धातु या पाषाण का समझना, गुरु मंत्र को साधारण शब्द समझना, चरणोदक को सामान्य जल मानना, भगवत प्रसाद को भोजन मानना, अन्न मानना, साधु की जाति पर दृष्टि रखना, ये उपासक को सावधानी पूर्वक त्याग कर देना चाहिए। ये उपासना के बड़े विघ्न हैं। यदि ऐसा भाव बना रहेगा तो उपासना सिद्ध नहीं होगी। कभी कभी चूक हो जाती है। प्रसाद में अन्न या फल दृष्टि नहीं रखी जाती, सिर्फ प्रसाद। और वैष्णव पद्धति है, प्रसाद का किनका मुख में अगर डाल लिया जाए तो कोई भी व्रत भंग नहीं होता, चाहे निर्जला ही क्यों ना हो। भगवत प्रसाद में ये भाव नहीं रखा जाता कि ये अन्न है या अमुक वस्तु है। नहीं, प्रसाद में यदि भोजन अन्न वस्तु, आज अन्न है तो कल प्रसाद कैसे हो जाएगा? प्रसाद तो सिर्फ प्रसाद है और उसका किनका डालने से हर व्रत की पूर्णता होती है। चरणामृत, जैसे जो लोग नहीं जानते, वो जब बटता है तो बोले थोड़ा जल हमको भी दे दीजिए। जल नहीं है, चरणामृत है। चरणामृत को जल समझना, प्रभु के सामने जाकर के पूछना ये मूर्ति काहे की है? पत्थर की है, संगमरमर की है, ये धातु की है? बड़ा अपराध कर रहे हो। ऐसा कभी प्रभु के श्री विग्रह के सामने नहीं। ये संत किस जाति के हैं? ऐसा कभी नहीं। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे, ऐसा भाव कहां हो पाता है? परब्रह्म परमात्मा भाव गुरुदेव पर हो पाना है तो बड़ी मुश्किल की बात है। यहां तो साधु भाव ही हो जाए बहुत बड़ी बात है कि ये संत है। पूर्ण मनुष्य बुद्धि बनी रहती है। इसीलिए हमको अपने गुरुदेव में आराध्य देव नहीं दिखाते, नहीं तो गुरुदेव अपने स्वरूप को ही तो दिखाने के लिए विराजमान है। इसमें शिष्य के नेत्र की बात है। गुरुदेव तो कृपालु हुए। जब हरिव्यास देवाचार्य जी अपने गुरुदेव के पास आए तो जब शिष्यत्व की बात की तो उन्होंने कहा तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं, जाओ 12 वर्ष गिरिराज जी की परिक्रमा। फिर आए, राधे राधे। अब कुछ दिखाई दे रहा है? बोले नहीं, फिर जाओ 12 वर्ष। 24 वर्ष राधा राधा रटते हुए गिरिराज जी की परिक्रमा लगाई। जब आए बोले अब दिखाई दे रहे? बोले हाँ, आपकी गोद में प्रिया प्रीतम विराजमान है। ये अब दृष्टि आई। गुरु को मनुष्य मानना, प्रायः मनुष्य ही मानते हैं। हमें लगता है कि 1000 में कोई 1-2 ऐसे होंगे जो ये भाव हो कि गुरुदेव हमारे ब्रह्म हैं। छवि या मूर्ति विराजमान करके तो पूजा सब करेंगे, लेकिन मनुष्य बुद्धि या बहुत संत बुद्धि, उसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह। साक्षात पर ब्रह्म कहने को तो सामने जाके बोलेंगे गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विचार करो, इसमें से एक भी माना है तुमने? गुरु को ब्रह्मा माना है या हरि माना है या शिव माना है या साक्षात पर ब्रह्म माना है? बड़ा मुश्किल है। केवल कह देना अलग, बोले होना भी तो चाहिए साक्षात पर ब्रह्म। केवल बातों से कोई पर ब्रह्म थोड़ी हो जाता है। तो पाषाण में पर ब्रह्म था क्या? वो तो अव्यक्त था, तुम्हारे भाव से व्यक्त हुआ ना। तुमने पर ब्रह्म की भावना की तो मुस्कुराता हुआ ब्रह्म प्रकट हो गया। तो गुरुदेव तो चैतन्य ब्रह्म है। आपकी भावना यदि हो जाए, कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट किए तो भावना ही तो की प्रभु प्रभु सूखी मत खाओ, थोड़ा घी रोटी मिला, नाथ आपके लिए ही तो है। तो ऐसे देखो, साक्षात विट्ठल भगवान गुरुदेव में प्रभु आपका सर्वस्व, आपका प्राण मन तन सब, मैं आपकी ही तो उपासना कर रहा हूं। मुझे और कोई भगवान नहीं चाहिए, बस आपका साक्षात्कार हो, आप प्रसन्न हो जाएं, आपकी अधीनता। ऐसा कहां? ऐसा होगा तो भाव बदल जाएगा। गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव हो जाए तो साधक को कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपने आप उसके अंदर समस्त दैवी संपदा प्रकाशित हो जाएगी। परब्रह्म भाव होना बहुत कठिन है। गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव हो गया तो उस भाव की सिद्धि होगी, चराचर जगत में परब्रह्म भाव हो जाएगा।
क्योंकि गुरुदेव अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम, तो चर अचर में परब्रह्म भाव होते ही वो जीवन मुक्त हो जाएगा। बहुत कठिन बात है, इसलिए उपासक इस भाव को सिद्ध करे। गुरुदेव साक्षात परब्रह्म, भगवद विग्रह साक्षात मेरे इष्ट देव, चरणोदक अहो भाग्य जो हमें चरणामृत पीने को मिल रहा है, कोई जल नहीं, और गुरुदेव का मंत्र, ये कोई शब्द नहीं है, साक्षात इष्ट देव मिल गए, मुझे मंत्र मिल गया तो। पर ऐसी बुद्धि कहां है? पड़ा है एक कोने में हृदय में मंत्र, उसका बार बार स्मरण नहीं, बार बार दुलार प्यार नहीं मंत्र का। आप देखो मंत्र को कितना प्यार करते हैं आप। मंत्र का प्यार है बार बार स्मरण करना, दुलार करना, तो उसी का जागरण होगा। तो वही प्रिया प्रीतम निकुंज सब उसी में छुपा है। ये जो मंत्र है ना, इसमें सब कुछ छुपा है। मंत्र की ही व्याख्या चतुरासी जी है, निज मंत्र की व्याख्या चतुरासी जी है। चतुरासी जी की व्याख्या 42 लीला और वृंदावन दास चाचा जितने भी पद गाए सब चतुरासी जी की व्याख्या है, और 84 जी निज मंत्र की व्याख्या है। ये अंदर की बात समझ। मंत्र मिला मतलब पूरे निकुंज की चाबी मिल गई। बीज मंत्र इसी को कहे, इसी से पूरा निकुंज रूपी वृक्ष प्रकाशित हो जाएगा। इष्ट देव में, गुरुदेव में जितना तुम्हारे भाव की कमी रहेगी उतना ही उपासना असफल रहेगी। जब अपने इष्ट देव के पास कोई जाता है, जैसे यहां से कोई बोले कि बरसाने जाए, हे सुनो श्री जी को हमारी भी दंडवत कर, अहो भाग्य आपके कि आप श्री जी के दर्शन करने जा रहे, हमारी दंडवत कह देना, हमारी स्मृति, हमारी भी अर्जी लगा देना। कोई आपका है, ईर्ष्या तो नहीं होगी ना, द्वेष तो नहीं होगा, उसके प्रति जलन का भाव तो नहीं होगा कि तो श्री जी के दर्शन के लिए जा रहा है। ऐसे ही यदि हमें गुरुदेव से प्रेम है और हमें दिखाई दे रहा है कि गुरुदेव इनको ज्यादा प्यार कर रहे हैं, तो हमारा उससे ज्यादा प्यार हो जाएगा। आपके हो भाग्य, कभी हमारी भी स्मृति दिला देना, गुरुदेव को ये प्रदान कर देना। गुरुदेव, उसके अंदर द्वेष तो नहीं आएगा, जलन तो नहीं आएगी। जब मनुष्य बुद्धि होगी तब जलन होने लगेगी, तब ईर्ष्या जागृत हो जाएगी। नापना चाहिए अपने हृदय में कि गुरुदेव के प्रति मनुष्य बुद्धि का लक्षण है, साधु बुद्धि का लक्षण है, या साक्षात परब्रह्म का लक्षण है। इतनी गोपी जन थी, क्या किसी को किसी के प्रति ईर्ष्या थी क्या? एक साथ बैठकर सब कात्यायनी की उपासना, एक साथ यमुना स्नान, एक साथ अनुष्ठान श्री कृष्ण को प्रीतम रूप में प्राप्त करने का। ऐसे सहस्त्रों उपासक, सही पूछो तो इतना भी अंतर नहीं, सबके प्रति प्रभु का समान प्यार है, गुरुदेव का, प्रभु का। पर जो जितना प्रभु मानेगा, जितना अपनापन करेगा, वो दूर रहकर भी अनुभव करेगा कि गुरुदेव का, इष्ट देव का हमारे प्रति सबसे अधिक प्यार है। यह सबको अनुभव होगा। यदि आप पवित्र हृदय से, भगवत भाव से, तो आपको अनुभव होगा कि देखो देखें या ना देखें, बोले या ना बोले, मिले या ना मिले, मेरा हृदय कहता है कि गुरुदेव, इष्ट देव सबसे ज्यादा मुझे प्यार करते हैं। ये भगवत भाव में रहता है। इष्ट देव और गुरुदेव की परिपूर्णता के भाव में जितनी कमी रहेगी, उपासना उतनी कच्ची रहेगी। इष्ट देव गुरुदेव की परिपूर्णता में भाव, इष्ट देव में कभी एक देशीयता का भाव नहीं रहना चाहिए। मेरे इष्ट देव सर्वत्र विराजमान है, तभी सच्चिदानंद भाव पूर्ण होगा। मन उपासना किए बिना नहीं रह सकता, इसका स्वभाव है उपासना करना। यदि प्रभु की उपासना नहीं की तो भोगों की उपासना ये करेगा ही करेगा, तुम इसे रोक नहीं सकते हो। अगर ये भोगों की उपासना करेगा तो दुख, चिंता, भय, शोक, मृत्यु, इससे तुम बच नहीं सकते हो। और मन का स्वभाव उपासना करना, ये बिना उपासना किए नहीं रह सकता। यदि प्रभु की उपासना नहीं की तो विषय की उपासना करेगा, इसलिए बचाओ इसको विषय उपासना से और प्रभु की तरफ लगा दो। तो बोले ये जानते हुए कि ये विषय उपासना पाप कराएगी, फिर भी हम इसे क्यों नहीं रोक पाते? तो श्री भगवान कह रहे हैं कि तुम्हारा ज्ञान 3 तरह से ढक गया। पहला, अग्नि में जैसे धुआं पर अग्नि है, अर्थात ज्ञान है, पर धुआं हट जाए तो सही ज्ञान दिखाई दे। ऐसे पहली स्थिति उपासक की विषय उपासना की तरफ, काम वासना की तरफ जब होती है, उस समय एकदम वो ज्ञान जागृत करने के लिए सत्संग आदि का सहयोग तो बच जाएगा। नहीं, दूसरी आती दर्पण में मल की तरह, अब उसमें बड़ा प्रयास करने पर। तीसरी आती है जेर में ढका हुआ गर्भ, अब उसमें समझ में ही नहीं आता कि क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, जो वासना आई वैसी क्रिया हो गई। आवृतम ज्ञान में तेनो
ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। हे कुंती नंदन, ये काम अग्नि है, ये कभी तृप्त होने वाला नहीं है। जैसे अग्नि में धीरे धीरे घी डालो तो भड़केगी, वो शांत नहीं होगी। ये ज्ञानियों का बहुत बड़ा दुश्मन है, तो अज्ञानियों का मित्र है। काम से ही तो सुख का अनुभव करते हैं। संसार में शास्त्रों की संख्या में केवल काम सुख के लिए ही सारा चिंतन है। देख लो, हमें पढ़ना लिखना है, खूब रुपया कमाना है, अपनी कामनाओं की पूर्ति करनी। काम का सीधा तात्पर्य केवल एक ही इंद्रिय से नहीं, सर्वेंद्रियों के भोग से है। अगर ये दुश्मन है तो किनका है? जो इस संसार रूपी महान दुखालय से मुक्त होना चाहते हैं। वैसे है तो दुश्मन उनका भी, क्योंकि दुख शोक चिंता भय पाप आचरण कराता है, पर वो मित्र मानते हैं, इसी से वो सुखी होना चाहते हैं। ज्ञानिनो नित्य बैरिणा, ज्ञानियों का यह दुश्मन है। तो कोई ऐसा न समझ ले कि ज्ञानियों को भी काम परास्त करता है क्या। तो यहां ज्ञानी शब्द शास्त्र ज्ञानी से, ब्रह्मबोध से नहीं है। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के हृदय में नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, भ्रम पैदा ही नहीं कर सकती माया। जहां आता है जो ज्ञानिन कर चिता परई बरियाई विमोह बस करई, वो शास्त्र ज्ञानी। ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष नहीं, वहां गुंजाइश ही नहीं है। जैसे भगवत प्रेमी महात्मा नहीं, अभी वैदिक भक्ति गौड़ी भक्ति तक हो सकता है, लेकिन अनुराग, जहां अनुरागात्मिका भक्ति जागृत हुई, प्रेम लक्षणा भक्ति, वहां प्रवेश नहीं किसी विकार का। ऐसे ही शास्त्र ज्ञान साधना तक हो सकता है काम का प्रभाव, लेकिन ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के हृदय में नहीं। ऊसर बरसई तृण नहीं जामा, संत हृदय जिम उपज न कामा। भगवान कह रहे हैं दुष्पूरेणा नलेन च, ये कभी पूर्णता नहीं होती काम में। अग्नि में घी की आहुति सुहाती सुहाती डाली जाए तो कभी वो बुझेगी नहीं, बढ़ती चली जाएगी। ऐसे ही कुछ लोग सिद्धांत कहते हैं भोग से योग। भाई शास्त्र तो आज्ञा नहीं करता ऐसा। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। कभी काम भोग से कामनाओं की शांति नहीं होती और बढ़ती है जैसे आग में घी डालने से। कलयुग है, बड़े सिद्धांत चलेंगे। कलयुग में शास्त्र विरुद्ध आचरणों की बाढ़ आ जाएगी। शास्त्र सम्मत चलो, परिपक्व अवस्था आएगी तो सिद्ध हो जाओगे। सिद्धों का नाटक न करे, नहीं तो माया जब अपना नाटक खड़े करेगी तो आप टिक नहीं पाओगे। और जो सिद्ध हैं उनके आगे से लजाकर भाग जाती माया, अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाती। नाटक मत करो, ईश्वर की माया बड़ी प्रबल है, डरते रहो। जब परिपक्व अवस्था आ जाएगी तो भ्रम ही खत्म हो जाएगा। आजकल नए नए सिद्धांत बनाए जाते, नई नई बातें प्रकट की जाती हैं। ये समझ में नहीं आता कि शास्त्र सम्मत आचरण करने वाला महापुरुष ही सिद्ध होता है, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाला नहीं। जिस समय माया ये देखेगी कि तुम मायापति के भी ऊपर सिद्ध हो गए हो, फिर वो जब प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करेगी तो फिर नहीं निकल पाओगे। यहां बड़े बड़े झुक के निकले हैं, कोई भी हो। इसलिए हर उपासक से प्रार्थना है कि दंभ नाटक पाखंड न किया जाए। धैर्य पूर्वक चलोगे तो सिद्ध हो जाओगे। तुम्हारा जन्म ही हुआ है सिद्ध होने के लिए। कभी भोगों से योग की प्राप्ति नहीं होती। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई ज्ञानी नहीं है। त्यागात शांतिरनंतरम भगवान के शब्द हैं, और ये भी भगवान के शब्द हैं। और लोगों का मन यही चाहता है कि कोई ऐसा मार्ग मिले जिससे मनमानी भोग भोगने को मिले और योग भी हो जाए। फिर क्या है? फिर तो भीड़ वही लगेगी जहां भोग से योग है। भोग त्याग से योग, उसमें तो कोई बिरला। कोई एक पाव भगत जी में मोरी। आज शास्त्र की मर्यादा को ही नहीं समझा जाता है। जो जितना मन, फिर अंत में बड़ी दुर्गति होती है। मनमानी आचरण करने वाले की अंत में बड़ी दुर्गति होती है। इसलिए सावधान, तस्मात् शास्त्रम प्रमाण। आज तक ऐसा कोई सिद्ध महापुरुष नहीं हुआ जो शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण सिद्ध होकर करता हो। साधन काल में शास्त्र मर्यादा से चलने वाला ही सिद्ध होता है, तो उसका स्वभाव शास्त्र मर्यादा बन जाता है। बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन हुए, कभी शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण नहीं हुए। वृंदावन में भी, गंगा किनारे भी
एक से एक महान सिद्ध पुरुष। शास्त्र मर्यादा, शास्त्र मर्यादा के विपरीत आचरण कभी सिद्ध नहीं होता। शास्त्र आज्ञा कर रहा है, भगवान आज्ञा कर रहे हैं कि दुष्पूरेणानलेन च, कभी भोगों से शांति नहीं प्राप्त हो सकती। कामना जितनी भोग भोगते जाओगे उतनी बढ़ती चली जाएगी, तृप्ति नहीं होगी। कामना अग्नि की तरह है, जितना भोग भोगते जाओगे उतने ऐसे घी डाल रहे हो, वो बढ़ती चली जा रही है। भोग भोगोगे, भोगों के संग्रह करने की इच्छा बढ़ती चली जाएगी, भूख बढ़ती चली जाएगी। और इतना तुम समझ लो, तुम चैतन्य हो और भोग जड़ है, कभी तुम्हारी तृप्ति नहीं हो सकती। जड़ से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। ये जड़ शरीर है और तुम चैतन्य हो, चैतन्य की जड़ से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। इसलिए जैसे 100 रुपए की कामना हो, 100 मिल जाए तो 1000 की 1000 हो। और विषय चिंतन करते हैं तो भगवान विषय रूप में, और ऐसे अरबों गाढ़ चिंतन विषय का तो विषय रूप में आ जाते हैं। सलाह दे देंगे आपको, देखो ये विषय जो मैं ही हूं, इसको प्राप्त करना है तो ऐसे चलो, ऐसे प्राप्त करो। वो भले आप निषिद्ध चिंतन कर रहे हैं, जब ज्यादा हट करेंगे तो आपको वही सलाह देने लगेगा हित, आप ऐसा करो, ऐसे से ऐसा कर लो, ऐसे से ऐसा कर लो। और जब पिटाई होगी तब आपको फिर उपदेश करेगा, कहा था नहीं, नहीं माने तो सलाह दी थी, अब मान लो। हित का बड़ा ही कोमल स्वरूप है। यदि आप भाव से, लगन से प्रभु की तरफ चले तो उधर से प्रभु चल पड़ते हैं, और आपकी चाल और प्रभु की चाल में बड़ा अंतर है। त्रिभुवन में सबसे तेज गति चलने वाला मन है, वायु से भी अत्यंत वेगवान मन है। जैसे वायु यहां से बंबई उसको जाने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मन को अगर आप बंबई गए हैं, पहुंच गया। मन से भी वेगवान गरुड़ जी हैं, जो भगवान के वाहन हैं, वो मन से भी वेगवान है, और गरुड़ से भी वेगवान भगवान की गति है। जब उपासक भाव और लगन से चलता है तो बहुत जल्दी भगवत प्राप्ति क्यों हो जाती है? बोले दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष। भगवत प्राप्ति में दोष आपका है जो आप देरी कर रहे हैं, भगवान की तरफ से नहीं। जन चाले एक पावणो हरि चाले 100 कोश। एक कदम भक्त भगवान की तरफ चले तो 100 कोश भगवान भक्त की तरफ चल देते हैं। 100 को उनका वेग है ऐसा, वो अपने कदम से एक कदम तो ब्रह्मांड पार कर दिए। आपका भाव और लगन, भाव में तो विषय भरा है, लगन लगी भोगों की तो बार बार वही आ रहे हैं भोग रूप में, दूसरा कोई नहीं। पर जब भोग रूप से आप विषयों का सेवन करते हैं तो फिर नरक रूप से भगवान मिलते हैं, रोग रूप से भगवान मिलते हैं, दंड रूप से, जलन रूप से भगवान मिलते हैं। भगवान का कौन सा रूप आपको पसंद है? आनंद तो छोड़ो इसे, आनंद सिंधु प्रभु के रूप का ध्यान करो, उनका नाम जप करो। भगवत प्राप्ति में कोई बाधा नहीं डालता, साधक स्वयं बाधा को स्वीकार करता है। क्योंकि भगवत प्राप्ति के लिए जो तुम्हें समझ दी गई है उसका प्रयोग नहीं कर रहे। भोग सामग्री देखी, समझ कह रही कि नहीं इससे बहुत विलंब हो जाएगा, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, आप ये अनसुनी कर दिए, उसे भोग लिए। किसकी गलती रही? आपकी। आपने अपनी समझ का आदर न करके और भोगाकर्षण का आदर कर लिया। अपने समय को, अपने जीवनी शक्ति को, अपने समझ को भगवत प्राप्ति के योग में लगाना चाहिए। आप भगवत प्राप्ति के वियोग में लगा रहे हैं, दूरी बनाने में लगा रहे हैं। चलना इधर है, चल इधर रहे हैं, इसमें कमी आपकी है। सामर्थ्य जितनी है, अगर उतना कदम बढ़ा दो तो तुम्हें खुद अनुभव होने लगेगा भगवान कितनी वेग से आपकी तरफ आ रहे हैं। पूरा समय, पूरी सामग्री, पूरी सामर्थ्य भगवत प्राप्ति के लिए मिली है आपको। पूरा समय, पूरी सामग्री, पूरी सामर्थ्य भोग प्राप्ति में लगा रहे हैं आप, देख लीजिए। कारण समझ सामग्री समय का दुरुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अंदर लगन नहीं, अगन नहीं भगवत प्राप्ति की। भक्ति किसी साधन विशेष से नहीं प्राप्त होती, कर्मों से नहीं प्राप्त होती, भगवान की पूर्ण शरणागति से होती है। कई बार इनकी चर्चा हुई, पूर्णता कैसे होती है? हे हृदय से प्रभु की शरण। यदि परमार्थ में उतरे हो तो चैन नहीं है। यहां दरस बिन दुखन लागे नैन, जब से तुम बिछुरे प्यारे कबो न पायो चैन। बेचैनी बढ़नी चाहिए। जब बेचैनी बढ़ती साधक में कृपा से,
तो वो समझता है परेशानी बढ़ रही है और उसको मिटाने के लिए भोगों में उतर जाता है, खत्म। अरे वही बेचैनी तो विरह बनती है, तुम समझते कहां हो? जब आपके अंदर जलन होती, बेचैनी होती, घबराहट होती है, तो वही जाकर विरह बनती है। हा प्राणनाथ, अब जिया नहीं जा रहा आपके बिना, वही भगवत साक्षात्कार कराती है। आप समझ नहीं पा रहे, आपको लग रहा है मेरे साधन में कमी हो गई जो ये बेचैनी बढ़ रही। यही साधन की परिपक्व अवस्था है जो बेचैनी बढ़ रही। प्यारे समझिए, आपका हृदय तो जलता है, आप में जो अशांति सी महसूस हो रही है, अभाव सा महसूस हो रहा है, ये कृपा हुई है आपके अंदर। यही अभाव आपके अंदर ऐसा भाव पैदा करेगा कि आप चिल्ला चिल्ला कर रोने लगेंगे, प्रियाजू अब रहा नहीं जा रहा, सहा नहीं जा रहा, अब आ जाइए। बन गई बात। जहां आपके अंदर ऐसा भाव आया, बेचैनी बढ़ी, तो आप उसको चैन प्राप्त करने के लिए भोगों का चयन कर लेते हैं। बस गई वो। बोले अब थोड़ा, कल किसी ने कहा था कि आपके कथनानुसार मैं जब चलता हूं तो भारी घबराहट पैदा हो जाती है, और जब हम आपकी हर बात छोड़ देते हैं तो एक तसल्ली से मिलती है और शांति मिल जाती है। क्या शांति मिल जाती? मन। अब विषय भोगने को मिलेगा, अब स्वतंत्रता मिल गई। अब और जहां अनुशासन में वो जलता है कि मेरी हर वासना की आपूर्ति हो जाएगी। आप समझ नहीं पा रहे, वो जो आपके अंदर बेचैनी, वो भगवत प्राप्ति के लिए योग्यता पैदा कर रही है आपके अंदर, पर आपको वो नहीं चाहिए, इसलिए विषय सेवन में शांति लगती है। त्यागात शांति मिलता है, वो कहला विषय भोगों में शांति मिल जाती है। यही बुद्धि की बात है, बहुत खराब बुद्धि हो चुकी। दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, ये जितने भाव हैं, पहले इनके शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। भगवान सब कुछ आपको दे देंगे, पर पहले शरणागति पुष्ट होनी चाहिए। अगर आपने अपने आप को श्री भगवान को दे दिया तो श्री भगवान अपने आप को आपको दे देंगे। सौदा बहुत सस्ता है। हमने अपने आप को तो भोगों में दे रखा है। अगर हम अपने आप को श्री भगवान को दे दे, श्री भगवान हमें अपने आप को दे दे, कितना सौदा सस्ता है। अगर शरणागति पक्की हो गई तो भगवान त्रुटियों की तरफ नहीं देखते। राहत न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरत सौ बार ही की। प्रभु उसके हृदय की बात देखते कि मेरा शरणागत हो गया, सैकड़ों त्रुटि हो जाए तो भी ध्यान नहीं देते। कितनी कृपा है। जैसे पीछे आपने सुना था कि भगवान कह रहे हैं मेरे जन्म कर्म को दिव्य मानने वाला पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता, ऐसे ही मैं प्रभु का हूं, प्रभु मेरे, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा। शरणागति का शुद्ध स्वरूप। हमारे माई श्यामा जू को राज, मेरी श्यामा जू, मैं श्यामा जू का। ये सूत्र समझ लो। प्रभु को अपना मानने वाला, अगर उससे त्रुटियां भी होती तो प्रभु नहीं गिनते। जन अवगुण प्रभु मान का, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। बस किसी भी दबाव में आकर बीच में तीसरा नहीं हो जाना चाहिए। मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। फिर मैं प्रभु का, यह भी विस्मरण हो गया, केवल प्रभु मेरे। चाहे समझ में आए या ना आवे, इतना समझ लो, संसार का कोई भी संबंध, कोई भी शरीर, कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है, कोई भी पद। लेकिन यह बात सदा तुम्हारे अंदर स्थायी बनी रहेगी, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। अगर आ गई है, शरीर छूटा किसी भयानक अपराध से, अगर फिर जन्म हुआ तो यह बना रहेगा, मैं प्रभु का, प्रभु मेरे। और यह आपको परम पद प्राप्ति करा देगा। अवश्य अवश्य भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो अगर भगवान से कोई दुश्मनी कर ले तो उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, द्वेष कर ले तो भगवत प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रभु से ही तो जुड़ा है वो। भगवान को गाली दे, अपमान करे, नास्तिकता, बिल्कुल भगवान से बैर माने, उसे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। यहां की जैसा कहा कि जैसे भक्त भजता है मैं वैसे भजता हूं, तो वो वैर से भजेगा तो वैर से ही सही, पर भगवत प्राप्ति तो हो जाएगी ना। बोले नहीं, भगवान ने एक शब्द कहा है, ये यथामाम प्रपद्यन्ते। प्रपद्यन्ते माने शरणागति। शरण में, मेरी शरण में होकर जैसा भाव करता मैं वैसा अनुभव कराता हूं। तो जो भगवान की निंदा करता भगवान की शरण में थोड़ी है, उसको तो नरक की प्राप्ति होगी। बोले शिशुपाल ने भी तो निंदा की थी, तो रात दिन भगवदाकार वृत्ति रहती थी उसकी। उसे उठते बैठते चलते फिरते कृष्ण ही नजर आते थे। कंस ने भी तो द्वेष किया, तो उसको दाल में जीरा भी कृष्ण ही नजर आते थे। जिधर दृष्टि डालता कृष्णाकार वृत्ति थी उसकी। ये छोटे मोटे बैर वालों को यमराज ठीक कर देते हैं, उनको भगवान को नहीं अवतार लेना पड़ता। ये जैसे ना कि भगवान की निंदा कर रहे हैं, भगवान की अवहेलना कर रहे हैं, नास्तिकता कर रहे हैं,
इनके लिए शासन विभाग है यमराज, वो अच्छी धुलाई करके। देखो यहाँ चाहे जितना आप अपने को बलवान समझें, कंबल डाल के कुटाई होती जेल में। एक हमें मिले थे जेल में, तो उन्होंने कहा था कि वो जो पुराने कैदी हो जाते हैं वो वहाँ के शासक की तरह हो जाते हैं। तो जैसे कोई ज्यादा उद्दंडता करता है ना, तो फिर कंबल उड़ा के और फिर उनकी पिटाई होती है। तो यहाँ तो कंबल उड़ा के होती है, वहाँ तो बहुत ही दुर्दशा होती, क्योंकि इस शरीर का तो वहाँ महत्व है नहीं पंच भौतिक। वहाँ एक नया शरीर मिलता है जिसका नाम यातना देह, वो मरता नहीं है, उसमें केवल दंड भोगना होता है। तो कह रहे हैं ऐसे लोगों के लिए तो यमराज ही काफी हैं। ये तो उनके लिए जिनकी हर समय कृष्णाकार वृत्ति में द्वेष हुआ है। जो भगवान का आश्रय अंदर से लेकर के भगवद आचरण करता है वो भगवान का भक्त होता है। और भगवान प्राणी मात्र के परम सुहृद हैं। जो भगवान से वैर द्वेष रखा उन्होंने केवल भगवान से ही रखा। शिशुपाल ने कभी और किसी को गालियां नहीं दी, केवल भगवान को दी। और गालियां भी कैसी देता था, कोई गंदी बात थोड़ी कहता था। ये कृष्ण ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि भगवान ने इसे आदेश किया है कि हमसे द्वेष करो। कौन है ये? जय विजय हैं, 3 जन्म के लिए सनकादि की। तो रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, ये भगवत पार्षद है। भगवान के सिवा इनके चित्त में कुछ है ही नहीं। अब भगवान ने आदेश किया हमसे द्वेष की लीला करो, तो अंतिम समय तक कहां राम रन हतोपचारी वो बोल के पधारे, और ये अंतिम समय तक सभा में बधे। ये कृष्ण, ये ग्वाला। भगवान सबको कहते चुप रहो, बोलने दो, बोलने दो, बोलने दो। जब पूरा समय आ गया तो सुदर्शन चक्र से मुक्त कर दिया। हिरण्यकश्यप किसी के भी समझाने से नहीं, भगवान से वैर। ये भगवत पार्षद हैं। अगर अपने लोग सोचे तो इतनी क्षमता हमारे वैर में नहीं है कि हम भगवान में तन्मय हो जाए। उसके ठीक करने के लिए बहुत से शासक है। ये शनि, राहु, केतु, मंगल ग्रह, नक्षत्र, ये सब जानते हो, शासन विभाग है। और क्या, जैसे अलग अलग कंपनियां नहीं है, ये अमुक कंपनी है भारत की रक्षा वाली, ये अमुक कंपनी है, अमुक एजेंसियां अलग अलग नहीं। जैसे ऐसे एजेंसी समझो, नवग्रह की अलग एजेंसी अलग अलग है। मार तुम्हारी सब सुख सुविधाओं को भस्म कर देंगे, जीवन तुम्हारा क्लेश और अशांतिमय हो जाएगा। वैर द्वेष भगवान का तो कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, तुम्हारा सर्वनाश कर देगा। ये रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंतवक्र, हिरण्यकश्यप, हिरणाक्ष, ये कोई साधारण नहीं, भगवान के पार्षद हैं। इनकी नकल नहीं कर सकता कोई कि हम भगवान से वैर करके परम पद प्राप्त कर लेंगे। भगवान की सुहृदता, शरणागति से रसास्वादन जो होता है वो और किसी भाव से नहीं होता। पर अगर कोई कर ले, कामाद, द्वेषाद, भयात, स्नेहाद, यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदघम हित्वा बहवस तद गतिम गताहा। काम से भगवान का चिंतन करना, कितने सुंदर भगवान है। कभी ऐसा होगा इनकी अजान बाहु हमें अपने गले लगाएंगे, कितनी सुंदर कपोल है, कितनी सुंदर इनकी अलकावली, कितने सुंदर नेत्र हैं। ये इतने सुंदर हैं कि दंडकारण्य के अस्थिमात्र हो रहे शरीरा जो ऋषि थे, उनके हृदय में भी श्रृंगार रस जग गया। पुरुषोत्तम भगवान श्री रघुनाथ जी को देखकर जब वनवास में थे, वैसा लगा कि प्रभु मुझे आलिंगन करें। भगवान दृष्टि में कहा कि इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है। उस श्रृंगार रस में भर गए थे सब ऋषि, भगवान की उस सुकोमल भुजा देख करके, वो सौंदर्य रूप देख कहा कृष्णावतार, कृष्णावतार। वो सब गोपी बने आके। जब सियाजू का ब्याह श्री राम जी से हुआ तो मिथिला की जितनी सखियां थी सब सिया जी के सौभाग्य की सराहना कर रही थी। ऐसे दूल्हा, वैसे ही सुंदर दूल्हा रूप महाराज, जिधर दृष्टि जाए वह उधर ही सबको चित्त को चुरा ले। तो सियाजू की सब सखियां कोई बोल तो पाई नहीं, पर सबके मन में था कि क्या कभी ये हमें अपने हृदय से लगाएंगे ऐसे, क्या कभी हम इनका साथ प्राप्त कर पाएंगे? जो सियाजू को सौभाग्य मिल रहा है, मैं इनकी सखी हूं क्या? तो राम जी दृष्टि से देख के इशारा करते कि इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम अवतार है, एक हमारा अवतार होगा द्वापर में लीला पुरुषोत्तम प्रेम में। आओ सबको निमंत्रण दे, आओ वहां आपकी हर चाह पूरी होगी। दृष्टि से देखना, मंद मुस्कुरा देना, बाहु प्रसार परिरम, आओ
आलिंगन ही नहीं, परिरम्भन, गाढ़ आलिंगन, नृत्य, उच्छिष्ट का पान करना, अधरामृत का पान करना है। जिस समय भगवान रासमंडल के अंतर ध्यान होने के बाद जब प्रकट हुए तो गोपीजन ने एक चुनरी डाल दी अपनी, चुनरी के ऊपर। जब उस पर बैठे तो सुखदेव जी कह रहे, ओहो, साधना से परम पवित्र किए हुए बड़े बड़े योगींद्र मुनींद्र अपने हृदय में जिनका ध्यान धरने की चेष्टा करते, परीक्षित, वो भगवान गोपियों की ओढ़नी पर बैठे। एक और वेद की ऋचाएं नेति नेति कह के वर्णन करते हैं, उन्होंने कहा प्रभु कभी साक्षात आलिंगन करने का अवसर मिला हो। कृष्णावतार में दंडकारण्य के ऋषि, मिथिला की सखिया और श्रुति, जो वेदों की ऋचाएं, वो साक्षात गोपी भगवान, उनका जो भाव है उसी सुख को प्रदान कर रहे हैं। किसी भी तरह से भगवान काम और द्वेषाद, द्वेष भी ऐसा कि केवल भगवान से हो, बस दूसरा नहीं। इतनी अनन्यता तुम्हारे द्वेष में हो, दूसरे से द्वेष नहीं, केवल भगवान से। कामात द्वेषात भयात, भयभीत होकर के भगवान का चिंतन होना। स्नेहाद, प्रेम से, सौहार्द से, किसी भी तरह से यदि भगवान में मन लग जाए, काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से, किसी भी संबंध से, तो कह रहे हैं वो सारे पाप नष्ट करके वो चिंतन भगवत प्राप्ति करा देता है। इसलिए ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथैव भजाम्यहम्, हम भगवान कहते जो मुझे जैसे भजता है मैं उसको वैसे भजता हूं। तुम्हारे द्वेष में इतनी ताकत नहीं कि आकाश से द्वेष करके कुछ प्यार कर लो। प्रेम करने का अवसर आया, भगवान के नाम से, रूप से, लीला से, धाम से परम मंगल हो जाए। एक बार हृदय में फिर बैठा लो। तुम्हारी पांचों ज्ञानेंद्रियां और मन तुम्हारी दुर्गति करते आए हैं, यही तुमको आगे बढ़ने में इस समय जो आपको भगवत मार्ग मिला है बाधा पहुंचाएंगे। इनकी मांग को मत मानो। जबान कहती अच्छा अच्छा पाऊं, ये जबान कह रही रसेंद्री की बात है प्यारे, तुम्हारी मांग नहीं, तुम समझ नहीं पा रहे। इंद्रियों की विलासता तुम्हें नारकी गतियों में पहुंचा देगी। क्या क्या पूरा करोगे, कब कब पूरा करोगे। देवहूति जी आदि सम्राट महाराज मन की पुत्री है। जब करदम जी से ब्याह हो गया, चले गए मन शत्रुपा जी, वो तो अपनी साधना में, सेवा में लगी रही। कई वर्ष तक कोई चेष्टा नहीं। आंख खुली, एक दिन देखा तो झुर्रियां पड़ रही हैं, शरीर सूख गया। कहां राजकुमारी और कहां एक ऐसे महान तप संपन्न ऋषि की सेवा पति रूप से। क्या चाहती हो तुम, बहुत कृश हो गई हो, क्या चाहते हो। अब भगवान गृहस्थ में तो पाणी ग्रहण जैसा भाव हो गया, लेकिन गृहस्थ धर्म की पूर्ति तो हुई नहीं। अच्छा, तो इस सरोवर में स्नान करके आओ। जे ही सरोवर में डुबकी लगाई, ऐसा सुंदर रूप स्वस्थ प्रकाशित हुआ। संकल्प किया, कितने खंड का विमान तैयार हो गया। देवराज इंद्र के पास भी वो विमान नहीं, ऐसा आकाशचारी देव गंधर्वों को भी मोहित कर ले ऐसा विमान, और सब विश्व ब्रह्मांड की भोग सामग्री 9 रूपों में अपने आप को विभाजित किया। क्या क्या। बाद में देवहूति जी के वचन भगवान कपिल देव जी से थे कि बेटा अब मुझे बचा लो, उद्धार कर दो, तुम पुत्र रूप में आए हो, प्रभु हो मैं जानती हूं। ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों से। महायोगी करदम जी 9 रूपों से अपने को विभाजित करके ऐसे विमान पर आकाशचारी देव गंधर्वों को भी मोहित करने वाले विलासिता भोग से संपन्न, न जाने कितना वैभव सुख सब। तब देवहूति जी ने कहा मैं ऊब गई इन दुष्ट इंद्रियों से, कभी ये तृप्त नहीं होंगी, भगवान कैसे विश्राम मिले। तब उपदेश किया भक्ति योग का, सांख्य योग का, अष्टांग योग का, कैसे परम पद प्राप्त होता है। तो बात मान लो। ऐसे ऐसे महान भोगों को भोगने वाले भी आखिरकार हार गए। जब शौभरी जी ने देखा मछली की क्रीड़ा और काम जागृत हुआ, 50 ब्याह मानधाता की पुत्रियों से किए। मानधाता ने विचार किया कि ये ऋषि क्या सुख दे पाएंगे हमारी राजकुमारियों को। तब कहा कलाना और यमुना किनारे देखना करके तुम्हारा स्वागत करने के लिए कुछ हमारे जन भी होंगे। सोचा पता नहीं फूस की झोपड़ी बनाई होगी। आकर के ऐसे नगर की रचना की संकल्प से कि देवराजेंद्र के पास अमरावती में भी ना वो महल था, ना वो शोभा थी, ना वो संपत्ति थी। तप के द्वारा ऐसा नगर रच दिया।
स्वागत हुआ महाराज मानधाता का। आश्चर्यचकित थे कि मैं सम्राट हूं, मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं जो एक इस योगी के पास है। 50 राजकुमारियों से गृहस्थ धर्म का बड़ा वैभव। फिर एक दिन एकांत में बैठे, हाय हाय मच गया, क्यों मैं कहां था, कहां आ गया, अपने तप का क्या प्रयोग कर डाला। तब वो एक श्लोक गायन किए थे जिसका प्राय हम चर्चा करते रहे, संगम त्यजेत मिथुन वृतिनाम मुमुक्षु सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। इंद्रियों को इतना दुलार मत करो, नहीं तो नष्ट कर देंगे, ऐसा नष्ट कर देंगे पूछो मत। बहुत दुर्दशा होती है इन इंद्रियों की। छोटे छोटे बच्चों को त्याग करके, उनकी हत्या करके, फिर अपनी इंद्रियों की विलासता में उतर करके बढ़ना, ये सब क्या हो रहा है। इंद्रियां कितनी निकृष्ट होती चली जा रही हो। हम साधक होके, भगवत मार्ग के पथिक होके, जान करके अगर इंद्रियों को दुलार करेंगे तो प्यारे कोई नहीं बचा पाएगा, ये माया रौंद देगी। इसलिए प्रार्थना है, जितने से भगवत भजन न छूटे उतना तो दुलार करो। इतना दुलार ना करो कि प्रभु को भूल जाओ, माया तुम्हें अपने सीमा में ले ले। बहुत बहुत जन्मों के बाद हमको ये अवसर मिला, चूको मत। मान लो अभी प्रार्थना करते हैं, अभी डांट लगा देते हैं, आगे चलकर तुम्हें कोई डांट लगाने वाला नहीं मिलेगा, प्रार्थना करने वाला नहीं मिलेगा। एक शब्द याद कर लो, जो मिलेगा वो शोषण करने वाला मिलेगा। मां जैसा दुलार, पिता जैसा शासन हमारे भगवान स्वयं प्रकट होकर करते हैं। वो हमारे गुरुदेव होते हैं। अनंत माताओं का प्यार, अनंत पिताओं का शासन वही कर। अगर अब ना उद्धार हुआ, अब ना कल्याण हुआ, तो भगवान जाने किस युग में ये अवसर आएगा। छोड़ दो ये बातें। 5 ज्ञानेंद्रियों की मांग को अपनी मत मानो। नाम जप करो, जैसे बने वैसे। अग्नि जो अंदर जल रही उसको सह जाओ, यही तुम्हारे लिए आगे उत्थान का कार्य। आप समझ नहीं पा रहे। स्कूल में पढ़ते थे जब बच्चे थे, एक चैप्टर आया था, आप लोगों को अगर पढ़ाई में आया हो, पता नहीं बदल गया, जेम्स वाट। एक जेम्स वाट नाम का बालक, जिसको निकम्मा समझा जाता था घर में, वो एक दिन बैठा था, देखा कि एक बटलोई चढ़ी थी और उसके ऊपर ढक्कन रखा था, नीचे से भाप ऐसे करके ढक्कन को उठा देती। उसने फिर वजन रखा, फिर भाप बनी और उठा दी, फिर वजन और बढ़ा के रखा, वजन बढ़ाता गया, भाप उसको उठाती गई। उसी ने इंजन की रचना की थी, जेम्स वाट। आप इसका भाव समझ पा रहे हैं हम क्यों उदाहरण दे रहे हैं। जब आपके अंदर अग्नि पैदा हो रही है, जलन पैदा हो रही, तो आपके जीवन को भगवान की तरफ ले जाने वाले पावर को उठा जागृत कर रही। तुम विचलित होकर उसे विषय भोगों से पुनः शांत कर देते हो। उसे शांत नहीं करना, उसको और बढ़ाना है। आग को जितनी बढ़ जाएगी उतनी जोर से अध्यात्म की तरफ आप चलोगे। उल्टा मत चलो, उल्टा मत सोचो। ये आग समन का अवसर नहीं, आग बढ़ने का अवसर है। आग बढ़ने दो, वही तेजस्वी बनाकर तुम्हें अध्यात्म की ऊंचाई पर चढ़ा देगी। उस बात से अनुभव किया कि भाप में कितनी ताकत है। अगर ये भाप मिले तो बहुत बड़ा कार्य चल सकता। तो वही कोयला झोंककर भाप पैदा करके इंजन के द्वारा ट्रेन निकलवा दी, और उसको सब निकम्मा समझते थे। बस वो विचार, ये चिंतन का विषय। हमारे अंदर जो आग पैदा हो रही, कामाग्नि, क्रोधाग्नि, लोभाग्नि, उसे हम सह रहे हैं। उसको सह रहे हैं तो एक पावर बन रहा है। वो पावर आपको सीधे भगवान की तरफ बढ़ाएगा। अगर आप उसको बुझाने में लग गए तो वो इधर आध्यात्मिक शक्ति क्षीण हो जाएगी और भोगा शक्ति बढ़ जाएगी। ये अनुभव की बातें हैं। आप इसको सहना सीखें, मिटाने में काम नहीं बनेगा। सह करके प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। सहना सीखो, सहना हमारा परम धर्म है। सहन कर गए तो महात्मा, टूट गए तो विषयात्मा। और फिर हमें पता नहीं ये अवसर जो मिला है कब मिले। इसलिए सावधान, सत्संग को सुनो और उसका मनन करो, उसको जीवन में उतारो, तभी लाभ मिलेगा। नहीं रोज सत्संग हो रहा है और अगर आप सुनेंगे नहीं